हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शौरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 10 आइए देखते हैं। इतने मुश्किल हालात में कालीन बनाने का काम किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। शराकतदारी की ख्वाहिश हमारे कबीले के साथ ही क्यों आखिर? हिरण खुद शिकारी के पास नहीं आता भाई। इस पेशकश की एक वजह है, वो नुकसान का हर्जाना अदा करना चाहते हैं, वो जंगजुओं की दियत अदा करना चाहते हैं। दोनों कबाइल के दरमियान कौन सी जंग हुई थी जो दियत की नौबत पेश आ रही है? जरा सोचिए, हमारा सामान जलाने से फायदा किसका हुआ और नुकसान में कौन रहा? मुझे शक है वालिदा, हमारा सामान जलाने और काफिले पर हमले में औलाद मुनफिस है। औलाद की लगाई हुई इस आग को सरदार चांदार मजीद भड़काना नहीं चाहिए कि वो अपने कबीले को इस आग की जद से बचाना चाहते हैं। अगर मेरे सिपाहियों की शहादत में उराल का हाथ है तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सरदार चांदार ये बात जानते हुए भी अपनी औलाद को बचाना चाह रहे हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। वालिदा, इस बात का सबूत नहीं है कोई, मगर लगता यही है कि औलाद जिम्मेदार है, लेकिन सबूतों के न मिलने तक खामोशी बेहतर है। अब यहाँ कोई खतरा नहीं मोल ले सकते। अर्तुगरुल साहब, अगर आप उनकी पेशकश कबूल कर लेते हैं तो उसकी तकमील की जिम्मेदारी हमें सौंप दीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी चोलतान और उराल पर नहीं छोड़ सकते। ये हमारी अवलीन शर्त होगी उनसे। अपने कबीले के हर शहीद का हिसाब लेकर रहूंगा मैं इनसे। इतने अरसे से मैं उस ताजिर से काम हासिल करने की कोशिश में था, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या इसलिए बाबा, ताकि आप हमारी कमाई को किसी नामालूम के साथ बांट सकें? चावदार कबीले को ये ताकत बल्कि उनकी तादाद कम करने से मिली है। बाबा, कायना तो हमारे दोस्त हैं न दुश्मन। चावदार की ताकत की बात करते हैं आप, लेकिन इन मुट्ठी भर नालायकों को हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं। हम ये सब संभाल सकते हैं, काबिलियत है हम में। मैं जानता हूँ जी कि तुम में काबिलियत है या नहीं। ये शराकत दोनों कबाइल की सरसदा मुझे। यार, तुम इस काम की जिम्मेदारी उठाओगे। जो हुक्म आपका बाबा। उराल तुम्हारे मातहत होगा और हमारी कालीनगाह की औरतें। ये फैसला मैं बाद में करूंगा। पहले काई कबीला हमारी ये पेशकश कबूल कर ले, बाकी बातें बाद में होंगी। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उनसे अचानक शराकतदारी का फैसला कैसे कर लिया पापा ने? कोई अहमियत नहीं ये फैसला किया है इसलिए। उम्मीद है इसके पीछे कोई और वजह नहीं होगी। असलैन भी स्मार्ट है बहुत। सरताज, खुद पे काबू रखें आप, वरना हर चीज तहस नहस हो जाएगी। दोस्त और दुश्मन का जल्द मालूम हो जाएगा। मैं पहले ही जानता हूँ कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सलमान खातून, मैं अरे बाजी में सबसे बड़ी दुश्मन है। और जैसे नालायक के साथ किसी कीमत पर नहीं बांट सकता। और जानती हुई इससे भी ज्यादा तकलीफ क्या है, मैंने कभी भी बाबा को इतना जंग का खौफ, खून बहने का खौफ, वो
शख्स जिससे जमीन कांपती थी, अब वो आदमी खौफ के आगे बेबस हो चुका है। अरे अर्तुल है अब आप अर्तुल। उस शराकत को कैसे रोकेंगे? हम नहीं, सिमोन रोकेगा इसे। सिमोन का क्या फायदा हो सकता है इसको रोकने में? क्योंकि अर्तुल जैसे नौवारिदों को समझता है वो। अर्तुल से हमारी शराकत का जब उसे इल्म होगा तो जगह तो क्या, साय के लिए चादर भी नहीं देगा। मेरा है ये सब कुछ। इस किताब में बहुत कीमती मालूमात है जो अंताकिया के सलीबी मरकज के रूह नमा उस्ताद पेट्रिशियो ने लिखी हुई है। उस्ताद पेट्रिशियो ने मरने से पहले अर्तुल के बारे में बहुत आम बातें लिखी हैं इसमें। उन्होंने लिखा है कि अपनी शुजाअत और पैगंबर इस्लाम की ताबेदारी की वजह से वो किसी रहनुमा जैसे हमारे ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमें। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं, हमें इस किताब को बगौर पढ़ना है। जो बात हम यकीन से नहीं जानते वो ये है कि अर्तुल सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से भेजा गया है या नहीं। क्या हकीकत में अर्तुल यहाँ जासूसी करने के लिए आया है? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। शागिर्द रिश्ता करीब आओ मेरे। से तुम हमारे दरमियान सलीबी सिपाही के ओहदे पर फाइज हो। सिपाही की हैसियत से तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि अर्तुल को तुम्हें मौत की नींद सुनाना है, अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर। ये तुम्हारे घर। बाप, बेटे और मुकद्दस रूह के नाम पर तुम यसु की फौज के सिपाही हो आज से। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा उस्ताद सिमोन। बाजार में आने वाले जासूस को बेलगा तुमने ही किया था, जानता है वो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे ताक़ुब में जरूर आएगा और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि वो तुम्हें पकड़कर मेरी असलियत मालूम करना चाहेगा और इस चाल के जरिए हम पर यह बात आश्कार हो जाएगी कि वाकई अर्तुल सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है या नहीं। तुम्हारी इस पहली मुहिम पर फिलिप तुम्हारे साथ जाएगा। रसूमात शुरू की जाए। दोनों ही कबाइल इस काम की अंजामदेही के लिए मौजूद हैं भाई, लेकिन दोनों ही चाहेंगे कि कालीन की तैयारी का काम उनके कबीले में ही किया जाए और ये फैसला बहुत अहम होगा भाई। मुश्तरका फैसला ही बेहतर होगा। इस काम के लिए बेहतरीन जगह हांदी बाजार है। फैसला महदूद नहीं होगा। आखिर क्या सोच रहे हैं आप? हांदी बाजार फितनों की आमाजगाह है अर्तुल भाई। वहां बैठकर ही फितनों का खात्मा मुमकिन है। फितनों को खत्म करके जीता जा सकता है। भाई भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बमसी। आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई। आओ बैठकर बताओ। तो बताओ वो ताजिर कहाँ जा रहा है? भाई, कल अयाजमस लेस्बोस लाए जाने वाले कैदियों में से वो ताजिर गुलाम लेने जा रहा है। फिर तो हम उसे एक नया गुलाम फराहम करेंगे। वो ताजिर एक जाल है बमसी, और इस जाल में सुल्तान का जासूस उनका जाल उन्हीं पर उल्टा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। नहीं बमसी, वही होगा जो वो जाल है। भाई, तो क्या हम उन्हें आपको पकड़ने देंगे? मुझे नहीं बमसी, जो मेरी जगह लेगा उस जासूस को। पादरी याहिया हमारे इस मंसूबे की वजह से सटपटा जाएगा, क्योंकि वो ये समझता है कि अर्तुल भाई जासूस है। हाँ। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वो आपको नहीं बल्कि मुझे पकड़ लेंगे।
नहीं बमसी। फिर वो कौन होगा भाई? तुम आंधी बाजार चले जाओ, वो वही मिलेगा तुम्हें। यहाँ हम मिलके बुनाई करते हैं अपने दी तहजीब कारीगर की। बहुत हुनरमंद है हमारे कबीले की खवातीन। हर कोई अपने काम में माहिर है यहाँ। अल्लाह इन्हें मेहनत का बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। सुना है तुम खुद भी बहुत हुनरमंद खातून हो। यहाँ की निगरानी तुम करती हो बेटी? अपने भाई की तिजारत की जिम्मेदारी यही थी जब तक इसने अर्तुगरुल साहब को यहाँ के राज नहीं बताए थे। ना ही ये जगह और ना ही वक्त, मेहमानों की मौजूदगी में इस तरह की बात नहीं की जाती। ये क्या कह रही हो तुम? अर्तुगरुल से ताल्लुक रखने वाली हर बात हमारे लिए मायने रखती है। दरअसल असलहान खातून ने ही मेरे शोहर और वेनेडिक के ताजिर के दरमियान होने वाले सौदे के बारे में अर्तुगरुल को बताया था, और उसके बाद ही अर्तुगरुल ने अपनी कालीन कम कीमत पर फरोख्त करके हमारा सौदा खराब कर दिया। तिजारत के कुछ उसूल होते हैं जौनपाल खातून, महारत चाहिए। सिर्फ मेरे कहने से ही ये सौदा नहीं हुआ। जाहिर है महारत भी होती है, लेकिन अगर साथी अच्छे हो तो और आसानी हो जाती है। खैर, हरीफ के बजाय शरीक बन जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहो उन्हें बता देना। ये ना अपनी तलवार मजबूती से पकड़ो। हमला बाजू की ताकत से नहीं, दिल की ताकत से होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आलियार साहब। अपनी पूरी जिंदगी हिकमत की तलाश में गुजार दी मैंने। उम्मीद है हिकमत मिल गई होगी आपको। जिंदगी में लामहदूद दो चीजें हैं भाई, एक इल्म, दूसरी हिकमत। ये हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है। तलाश अब भी जारी है मेरी, लेकिन इस सरजमीन पर चारों तरफ वहशत की आग है भाई, आग। एक हो जाए दोनों का एक हाथ अर्तुगरुल बुलान का बहुत मजा आएगा। पागल है ये। जानबूझ के किया उसने। यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है अर्तुगरुल साहब। कमजोर को हमेशा मसल दिया जाता है यूं ही, इसलिए तरबियत जरूरी है। लेकिन तरबियत के दौरान शफकत बरतना भी जरूरी है उराल साहब। जंग में शफकत नहीं बरती जाती अर्तुगरुल साहब, दुश्मन को वार का मौका मिल जाएगा। फिर दोस्त बनाने की कोशिश करो उराल साहब। दोस्त, याद रखना, एक वक्त आता है जब भाई भी दुश्मन बन जाता है। आप तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब, हम तैयार हैं। बहुत गलत आदमी से
से पंगा ले रही है उड़ाल। मुझे इजाजत दीजिए, जरा इंतजाम देख लूं मैं। ठीक है यार साहब। सुना है कि असलिहान खातून मुश्किल में आ गई थी आपकी वजह से, क्योंकि मैंने दिक्ताजर की खबर दी आपको, इसलिए उनके बाबा ने कालीनगाह के इख्तियारात ले लिए। तो तुम असलिहान खातून को जिम्मे के हमें सौदे की बात बताई उन्होंने? बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि हमारा सामान बिक गया उनकी वजह से। अगर पहले इल्म में होती मेरी ये बात तो मैं खुद बढ़कर उनका शुक्रिया अदा करती। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत वक्त मैसर होगा। जबरदस्त, बेहतरीन। एक छोटे से बच्चे का पीछा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो कोई छोटा बच्चा क्या नहीं है भैया? मेरा मुझे खाना वही नहीं लग खाता रहा वो। है। मैं तुम्हारी बात मान लेता अगर तुम्हें नहीं जानता। तो ही चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा ये मोटापा तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। जॉब जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इधर आओ। कैसे हुए दोस्त? सब ठीक है ना? इतने ऐसे कहाँ थे तुम? और ये क्या आदत बनाई है तुमने? तुम भिखारी बन गए हो। चलो ये तो अच्छी बात है। काम कैसे चल रहा है? कितनी कमाई हो जाती है दिन में? अरे कहा भाई, लगता है अब तो लोगों का जमीर ही मर गया है। अच्छी बात तो यह है कि लोग मानते नहीं है। लेकिन तुम तो मोटे हो गए। ओह, पेट सही निकल आया तुम्हारा बंसी। मोटा मत कहो भाई। कहाँ है मेरा पेट? हाँ? बल्कि मुझे तो पहले से बहुत कम भाई ने कबीले की कालीन बेचे। मैं सब जानता हूँ मेरे भाई, सब मालूम है अल्लाह के फजल से। तुम्हें क्या लगा भिखारी बन गया मैं? अतरुल भाई से रास्ते में था मैं। वाह मेरे भाई वाह, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, ये शायद बन ये गया। जाएगा। तुरको टूट गया। जब भी बहुत ज्यादा गमगीन होती हूँ मैं, तो इस खिड़की से बाहर देखती रहती हूँ, जैसे दूर से कोई शहजादा आएगा यहाँ और साथ ले जाएगा मुझे अपने इस दर्द भरी जिंदगी से बहुत दूर ले जाएगा मुझे आकर। मैंने अपने हाथों से ये शरबत बनाया है आपके लिए, दर्द में कुछ कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। जिनकी राह मैं देख रहा हूं वो अब नहीं आएंगे। वो सब अपनी नींद सो रहे हैं। बाहर जब भी देखता हूं मैं, लगता है मुझे
हम दोनों एक ही जानिब देखते हैं, मगर मंजर मुख्तलिफ है। तुम चाहो तो अपने ख्वाब बता सकते हो, शायद कुछ मदद कर सकूं मैं। मैंने आज तक दूसरों के ख्वाब पूरे किए, इसी वजह से आज इस हाल तक पहुंच गया हूं मैं। और आज के बाद से मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अब कैसे हो मेरे भाई तुर्गुत? वालेकुम अस्सलाम बमसी। अगर तुम मुझसे कबीले की कोई बात करने आए हो तो अपना वक्त जाया मत करो और चले जाओ। क्या मेरे भाई, क्या दुश्मनों की तलवार ने तुम्हारे जिस्म के साथ तुम्हारी रूह को भी जख्मी कर दिया है? मेरी रूह को किसी दुश्मन ने जख्मी नहीं किया, अर्तुल भाई ने जख्मी किया है। क्या? उनके गलत फैसलों की वजह से हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए। इसके गम से मेरा दिल भरा हुआ है। बस इतना ही नहीं, कबीला छूट गया, उनके लिए अपने प्यारों को फरामोश कर दिया। इतना कुछ होने पर भी हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे और उनके सगे भाइयों ने उनको छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? हाँ, बाजार में सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किया हमारा। क्या मैदान जंग में की गई गलतियां काफी नहीं थी जो हमारी जानों को तिजारत के लिए बर्बाद कर रहे हैं? अर्तुल भाई मेरी नजर में नालायक ताजे। ये शायद उसको बताने के लिए ऐसा कुछ। मेरी शायद चालू है। क्या हो गया है? क्या कह रहे हो तुम? तुर्गुत, लगता है इन लोगों ने तुम्हें फिर कुछ मिला दिया है। कोई जादू कर दिया इन लोगों ने। तुम इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर इसके दिमाग में ये जहर तुमने भरा है तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो। होश में तो अब आया हूं मैं। आंखें खुल चुकी है मेरी। और आज के बाद मेरे पास एक ही रास्ता मौजूद है, मैं खुद चुनूंगा। क्या कर रहा है यार ये? अर्तुल भाई का रास्ता तुम्हारा रास्ता है। मत भूलो, अर्तुल भाई का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ सकते। मिलकर अहद किया था हमने, अहद किया था, याद करो। और तुम इस अहद को तोड़ नहीं सकते। तुमने रिवाज डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अब तुम वो तुमको नहीं रहे। आई होप इनका नाटक हो। बमसी, बमसी रुक जाओ। और करो तुम। तुर्गुत की बात पर सोचना चाहिए तुम्हें। तुमने भी उसकी तरह बहुत दुख देखे होंगे। शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए। असल में तो मुझे उसकी जबान खींच लेनी चाहिए। जबरदस्ती करके तुम किसी को कायल नहीं कर सकते बमसी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए तुम्हें, ताकि तुम समझ सको कि वो कहना क्या चाहता है तुमसे। मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो करो। हम तो हिरन भूल के खाते हैं, खाओगे हमारे साथ? भूख नहीं है मुझे, मैं सिर्फ हलाल खाता हूं। मेरे सामने से हट जाओ तो बेहतर है।
वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यूं लगता है तुर्गुत अपने कबीले से बागी हो गया है। तुर्कों की वफादारी उनके लिए माल दौलत से ज्यादा कीमती होती है। एक बागी जंगजू बिना रूह के जिस्म की मानद हो जाता है मेरी बहन मारिया। लेकिन तुर्कुत पहले भी ऐसा कर चुका है। अर्तुरुल के खिलाफ हो गया था वो, फिर वापस अपने कबीले चला गया वो तुम्हारा। मुझे उस्ताद पेट्रोशियल की किताब से मालूम हुआ। तुर्गुत कोई चाल चल रहा है क्या भाई? वो भी एक तुर्क है। तुम्हें उसके और करीब होना पड़ेगा हकीकत जानने के लिए। जो बेहतर समझो वो करो, मगर उसकी आशिक मत हो जाना। हाँ। वो मेरे लिए सिर्फ एक शिकार की तरह है भाई। वो तो नहीं हो सकता। वो अपनी सरकशी पर कायम रहे, मेरी पूरी कोशिश होगी। माशा अगर वाकई ऐसा हो जाए तो हम उसकी जिंदगी का एक नया आगाज करेंगे। और अगर वो कोई चाल चल रहा है तो उसका सर चाली हो। हमने आपकी पेशकश को कबूल करने का फैसला किया है सरदार जानदार। उम्मीद है यह फैसला बेहतर साबित होगा, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ शराइत है। मैं भी दोनों कबाइल की बेहतरी के लिए पुरुमीद हूँ। शराइत बताइए हमें। माली मामलात की देखभाल आप करेंगे, क्योंकि आप इस पर तजुर्बा रखते हैं। बेहतर है कि बुनाई का सारा काम आंधी बाजार में अंजाम पाए। अगर ये ना किया हमने तो सामान की मुंतकली में वक्त और मेहनत दरकार होगी। तो मेरी राय है कि कालीन वहीं बुने जाए, वहीं रखे जाए और वहीं से बेचे जाए। सही फरमाया अजहरुल साहब है। किसी दरमियानी जगह का इंतखाब बेहतरीन फैसला है। कालीनगाह का जिम्मेदार हलीमा सुल्तान को बनाना मुनासिब होगा। वो खवातीन की बेहतर रहनुमाई करेगी। कबूल है अजहर। मेरी बेटी असलिहान और मेरी बहू चौरबान खातून हलीमा सुल्तान के मातहत रहकर काम में मदद करेंगी। ये मजा आया। मेरा बेटा आलियार बहुत आलिम फाजिल है। मैं इसकी ईमानदारी को बहुत अहमियत देता हूँ। तिजारत के सब मामला इसकी जेर निगरानी होंगे। आलिया साहब की काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे। वो हांडी बाजार में जगह का इंतखाब आखिरी मरहला है हमारे लिए। मेरा बेटा उरान हांडी बाजार के मालिक सिमोन से मिलकर कोई जगह देख लेगा। उरान कल सुबह सवेरे तुम आलियार के साथ बाजार रवाना हो जाना। आलियार को सिमोन से मिलवा देना, उसे हमारा फैसला बताना, उससे कालीनगाह के लिए जगह हासिल करने की बात करना। और अगर सिमोन एक ताजिर है बेटा, वो अपना फायदा देखेगा। तो वो करो जो मैंने कहा है। छोड़ दो। अब बोल। अल्लाह बेहतरी फरमाए। मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को परवान चढ़ाए। तिजारत में बरकतें और वसअतें अता फरमाए। आमीन आमीन। या मेरे मालिक, हमारे इस इत्तेहाद को कायम व दायम फरमाए। अल-फातिहा।
चलो एटलीस्ट शुरू तो कर लिया लोग ने। जुआन भी आ गया। जल्दी जाओ बमसी, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। थोड़ी मदद करें सरदार। तुम्हारा हर सर जो तुमने मासूम उम्र किया है तुम्हें भारी पड़ने वाला है, देखते जाओ। भिखारी, सरदार को परेशान मत करो वरना बहुत मार पड़ेगी। हमें किसकी मदद करनी है और ये तुम बताओगे हमें। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। बात करने की इजाजत चाहूंगा अर्तुल भाई। जी फरमाइए आलिया भाई, इजाजत तो अल्लाह की देन है। ये जुबान एक ऐसे शख्स की है जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, लेकिन मुझे उनकी मौत पर शुबा है। क्या आप अपने इल्म तिब की रोशनी में असल वजह बता सकते हैं उनकी मौत की? पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी, तसल्ली रखिए। लेकिन कौन था वो शख्स जिसकी ये जबान है? अल्लाह का एक बहुत नेक बंदा था भाई। मुझे अभी हानली बाजार जाना है, वापसी पर आपके कबीले आऊंगा इंशाअल्लाह। अगर मौत की वजह आपको मालूम हो जाए तो आप इसके नतीजे से मुझे आगाह कर दीजिएगा। जी ठीक है। अर्जुन सरदार, हमारी शराकतदारी दोनों कबाइल के लिए कसरत रिस्क का बाइस हो। आमीन। रिस्क की बरकत इत्तेहाद में है, हमें बस मेहनत से काम करना है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आलियार और बुरहान हानली बाजार के मालिक सीमोन से बात करके जगह का इंतखाब कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है सरदार चांदा, असलहान खातून और हरीमा सुल्तान पूरी लगन से काम करेंगे इंशाअल्लाह। के ताजरों वाले मामले पर नाराज ना होने से। हमारी मंजिल और रास्ता एक है। मुसाफिर को उसकी मंजिल बुला रही है। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अल्लाह आपकी हर मंजिल आसान फरमाए, सदा सलामत रहे। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम आपको और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जरूर। अल्लाह राजी हो आपसे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दवाम दे और कायम रखे इस दोस्ती। आमीन। किधर गए वो अभी? क्या चाल क्या उड़ा के? अर्तुरुल साहबे की मानदार दोनों कबाइल के लिए फायदेमंद होगी। औलाद को जब तक लगाम डली रहेगी उस वक्त तक ये फायदेमंद रहेगी। उस पर तुम कड़ी नजर रखना। मेरा ख्याल है अब तुम वक्त जाया किए बगैर फौरन रवाना हो जाओ।
हमें रवाना होना चाहिए भाई। मैं तो तैयार हूँ आलिया, तुम ही देर लगा रहे हो। भाई, मश्क के दौरान जिस सिपाही का पैर जख्मी हो गया था, उसकी हालत बिगड़ रही है और पैर सूज गया है उसका। सिपाही का पैर सूज गया तो मैं क्या करूं? इतना बड़ा मसला तो नहीं, खुद ही देख लो क्या करना है। कहाँ है वो बतुआ? मैं देखता हूँ उसे। आलिया, सिमोन से मिलने जाना है हमें। रहने लगता है भाई। अरे रे, सिमोन नहीं, ये जानबूझ के कर रहा है। बुतलूचा। आओ बतुआ। अब तुम्हारी बारी है सिमोन। समझ गया ये। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बतुआ? ये बिल्कुल ठीक है। ये मुसलसल कर रहा था भाई, मुझे डर था कहीं मर न जाए। बतुआ, बहुत हंसता है, तेरे भी सर उड़ेगा उधर। मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। मस्त तो चाले चल रही। अभी अर्तुल भी अपनी मस्त प्लानिंग करा। उसका प्लान अच्छा है कि सीधा बाजार ही लगा देते बदल देते, हाँ। ऊपर से हलीमा रहेगी तो बराबर इंफॉर्मेशन निकालेगी कुछ ना कुछ करके वहाँ से। हलीमा और वो बंदी भी उसको हेल्प कर देगी असली, हाँ, क्योंकि उसको है एक सॉफ्ट कॉर्नर अर्तुल के लिए, बट वो थोड़ा हलीमा को पसंद नहीं है। हाँ ठीक हो है, जाता, जलन आ जाती है थोड़ी बहुत आ जाएगी। आई जाएगी। लेकिन अभी बोलते ना मस्त प्लानिंग। अभी सिमोन से सब उड़ान कैसे से सब निकल चुका है अभी, लेकिन वो अभी भी सब कोशिश कर रहे हैं। अरे आ गया अपना दुआ, बस लेकिन रिटर्न नहीं आया वो। अब उसको दूसरा बोलते ना, शायद से उसको भेजेंगे उसको भी बोलते ना जासूस बना के भेजेगा उसको। तो बट एक्चुअली एक बार उसको है ना इससे मिल लेना चाहिए, वरना उधर तो और प्रॉब्लम होती रहेगी, क्रिएट करती रहेगी। वो उल्टा हेल्प नहीं करेगी बट प्रॉब्लम बढ़ाती रहेगी। पर देखना होगा आगे कैसा होगा, क्या होगा। काफी कुछ है अभी आगे, तो देखते हैं गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।